इस कार्यक्रम के आयोजक हैं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, जैन सभा, सुंदर बिहार, पश्चिम बिहार, नई दिल्ली। श्री अनिल जैन एडवाइजर, श्री प्रदीप जैन चेयरमैन, श्री सुरेश जैन प्रधान, श्री अनिल जैन महामंत्री, श्री डीबी जैन कोषाध्यक्ष, श्री नरेंद्र जैन सचिव एवं श्री मनीष जैन संयोजक। जय जिनेंद्र, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको दिखाएंगे श्री 1008 श्रीमद जिनेंद्र रत्नमयी चिन्बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की दूसरी कड़ी यानी गर्भ कल्याणक महोत्सव के मनोहारी दृश्य। परम पूज्य आचार्य श्री श्रुत सागर जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से दिल्ली के सुंदर बिहार स्थित सामुदायिक भवन में 17 से 20 अप्रैल तक आयोजित हुए इस समारोह में मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज एवं छुल्लक श्री अविरल सागर जी महाराज का पावन सानिध्य भक्तों को मिला। इस दौरान हजारों श्रावकों ने मंत्रोच्चार, भक्ति पाठ एवं संयम साधना कर अपना मानव जीवन सफल किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं गर्भ कल्याणक की पावन झलकियां। परम पूज्य आचार्य श्री श्रुत सागर जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से दिल्ली के सुंदर बिहार स्थित सामुदायिक भवन में 17 से 20 अप्रैल तक श्री 1008 जिनेंद्र रत्नमयी चिन्बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित हुआ, जिसमें परम पूज्य मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज एवं छुल्लक श्री अविरल सागर जी महाराज का पावन सानिध्य भक्तों को मिला। प्रतिष्ठाचार्य एवं अन्य सह प्रतिष्ठाचार्यों के कुशल निर्देशन में सभी मांगलिक क्रियाओं को विधिवत संपन्न किया गया। 18 अप्रैल को गर्भ कल्याणक का शुभारंभ नित्य महापूजन अभिषेक के साथ किया गया। संगीतमय अभिषेक के दौरान उपस्थित श्रावकों ने उच्चारित मंत्रों के साथ प्रभु के शीश पर जल के कलश ढुराए। तत्पश्चात ही सौभाग्यशाली परिवारों को प्रभु की शांति धारा करने का अवसर मिला। मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज द्वारा उच्चारित शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ श्रावकों ने शांति धारा करते हुए विश्व शांति की कामना की। सर्वविघ्ना सर्वभया सर्वराज भया सर्वचोर भया सर्वदुष्ट भया। शांति धारा के बाद भक्तों ने गुरु भक्ति करते हुए मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीष ग्रहण किया। सौभाग्यशाली परिवारों को अपने गुरुवर के सानिध्य में ध्वजारोहण की मांगलिक क्रिया को संपादित करने का अवसर मिला। प्रतिष्ठाचार्य श्री के निर्देशन में विधि विधान पूर्वक शुद्धिकरण के साथ ध्वज स्थल का पूजन कर ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम को गति देते हुए कार्यक्रम के पात्रों की ओर से भगवान महावीर स्वामी के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया गया। इसके बाद पूज्य गुरुवर के करकमलों द्वारा मंगल कलश प्राप्त किया। इस पल का साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में सुंदर बिहार के जैन समाज ने बढ़ चढ़कर सहभागिता कर धर्म लाभ लिया। पुण्यशाली परिवारों को सम्मानित करते हुए स्मृति चिन्ह भेंट किया गया।
तत्पश्चात ही इंद्र इंद्राणियों ने संगीत की मधुर ध्वनि के मध्य विधान पूजन आरंभ किया। अष्टद्रव्यों के साथ पूजन करते हुए सभी ने भक्ति भावों के साथ अर्घ्य समर्पित किए। इस दौरान सभी ने नाचते झूमते हुए अपनी भक्ति को व्यक्त किया। ओम नमो नमः स्वाहा पुष्पांजलि छिपेता अपने वर्ष का दरपद से साधु जिंदाम नीचे चल बनवा अपने वर्ष का दरपद से साधु जिंदाम नीचे चल बनवा अपने वर्ष का दरपद से साधु जिंदाम नीचे चल बनवा है पारसनाथ जी क्या कहना खुल गए हैं सबके भाग रे क्या कहना जन्मे है पारसनाथ जी क्या कहना गुरु चरणों में स्वयं को पाकर हर कोई प्रसन्नचित था। गर्भ कल्याणक के पावन अवसर पर उपस्थित भक्तों को पूज्य मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की मंगलवाणी के माध्यम से मां की महिमा के बारे में जानने का अवसर मिला। मानव ये शब्द कैसे बना है? मां नव, कि जो मां के गर्भ में 9 माह रहता है वही मानव कहलाता है। बाकी के और जीव जो है त्रियंच गति के जीवों का 9 माह का गर्भ नहीं होता है, इसलिए उन्हें मानव नहीं कहा जाता है। नारकी और देवों का उत्पात सैया होता है। उत्पात सैया होने के कारण वो मां के गर्भ में नहीं रहते, इसीलिए उन्हें मानव नहीं कहा जाता है। मानव वही है जो मां के 9 महीने गर्भ में रहता है और 9 महीने गर्भ में जिसको संस्कार दिए जाते हैं वह मानव होता है, और जिसको संस्कार नहीं होते हैं वह दानव होता है। महोत्सव के पात्रों का उत्साह भी देखते ही बन रहा था। बैंड बाजों के साथ दरबार में पहुँचे, जहाँ गर्भ कल्याणक की क्रियाओं को आरंभ किया गया। प्रतिष्ठाचार्य श्री पंडित नरेश कुमार जैन कांसल जी के मार्ग निर्देशन पर इंद्र इंद्राणियों ने शुद्धिकरण के साथ गर्भ कल्याणक की क्रियाओं को विधिवत आरंभ किया। पूजन विधि करते हुए माता की पूजा की। नंदात्यायाम के गर्भावतार कल्याणम प्रसादतः और अमोयाम के गर्भावतार कल्याणम बोलिए धर्मनाथ भगवान की। ऋषभ देव जी ने मरु देवी माता तुभ्यम पूर्णार्घम समर्पयामि थी। राज दरबार में भक्ति का वातावरण कुछ इस प्रकार देखने को मिला कि हर कोई प्रभु भक्ति में रंगा नजर आया। सभी बड़ी ही प्रसन्नता के साथ माता के लिए अनेक प्रकार के मेवा, मिष्ठान, फल आदि भेंट लेकर आए। इस पल का साक्षी बनने के लिए सुंदर बिहार का प्रत्येक जैन धर्मावलंबी यहाँ उपस्थित रहा। प्रभु भक्ति में चंवर ढुरा रहे भक्तों का उत्साह भी देखने लायक था। तो वहीं सकलीकरण की मांगलिक क्रिया को संपादित किया गया। इदम जलम गंधम अक्षम पुष्पम चलम दीपम धूपम फलम स्वस्कम यज्ञभागम श्यामे प्रतिग्रहीतां प्रतिगदां पुनः समर्पयामि थी। स्वर्णवर्णे चक्रवर्ती पुष्पमुक्तनसस्ते पुष्टिदेवी इदम अत्र आगच्छत् अत्र प्रतिष्ठाता अत्र ब्रह्मपस्संग अवश्यसंगीतं पुष्पांजलिं छिपेता। तत्पश्चात ही माता मरु देवी की गोद भराई की गई, जहां अनेक स्थानों से पहुंचे भक्तों ने माता को अनेक प्रकार के वस्त्र आदि भेंट सौंपी।
संध्या की बेला में सामूहिक आरती का आयोजन किया गया। संगीत की लहरियों के मध्य श्रावक श्राविकाएं उत्साह उमंग के साथ भक्ति नृत्य कर रहे थे। आरती के उपरांत ही शास्त्र स्वाध्याय के माध्यम से उपस्थित भक्तों को विधानाचार्य श्री की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर मिला कि जिस गर्भ कल्याणक के माध्यम से आपका जन्म हुआ, आपके पुत्र और पुत्रियों का जन्म हुआ, जिस गर्भ के माध्यम से तीर्थंकर आदि ने जन्म लिया, परंतु जो जीव गर्भ में आता है आज वर्तमान की स्थिति में वह जीव का निश्चित नहीं है कि वो जन्म ले सके अथवा ना। कारण क्या है? कारण यह है कि आज वैज्ञानिक का युग है। व्यक्ति हमें संतान को चाहता है तो वो उसको जन्म दे सकता है और व्यक्ति नहीं चाहता है तो संतान को जन्म। तत्पश्चात ही सौधर्म इंद्र के दरबार में अनेक इंद्रगण अपनी इंद्राणियों के साथ पधारते हैं। उनके आगमन और स्वागत में अष्टकुमारियां भव्य मंगलाचरण की प्रस्तुति देते हैं। दरबार में उपस्थित इंद्र इंद्राणियां सौधर्म इंद्र के समक्ष प्रश्न करते हुए अपनी शंकाओं का समाधान करती हैं। हे देवेंद्र, देव पूजन का क्या फल है? भगवान जिनेंद्र देव की पूजन करना हम देवों मनुष्यों का प्रथम कर्तव्य है। बहुत सुंदर। भगवान जिनेंद्र की पूजन से पापों का क्षय होता है और पुण्य का भंडार भरता है तथा यह जीव परंपरा से चारों गतियों के दुखों से छूटकर मुक्ति श्रेय का वर्ण करता है। अतः प्रतिदिन भगवान जिनेंद्र की पूजन अवश्य करना चाहिए। तत्व चर्चा चल रही थी कि तभी अचानक सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान हो जाता है। तभी सौधर्म इंद्र अपने स्थान से खड़े होकर अपने अवधि ज्ञान से जानते हैं और परोक्ष में 7 कदम दूर जाकर साष्टांग प्रणाम करते हैं। ये देख शची इंद्राणी प्रश्न करती हैं। हे स्वामी, आपने ये आसन छोड़कर आप किसको नमस्कार कर रहे हो? ना तो यहाँ कोई मंदिर है ना कोई चैताल्य है, फिर आप किसको नमस्कार कर रहे हो? हे प्रिय, आज से 6 मास बाद भरत क्षेत्र के आर्यखंड में अयोध्या नगरी में माता मरुदेवी के गर्भ में अवतरित होने भगवान आदि कुमार आने वाले हैं। जय हो, जय हो। तीर्थंकर बालक के अवतरण की सूचना मिलते ही समस्त परिसर में हर्षोल्लास का वातावरण छा जाता है। तभी राज दरबार में कुबेर इंद्र अपनी इंद्राणी के साथ रत्नों की वृष्टि करते हुए पहुंचते हैं। तब सौधर्म इंद्र माता मरुदेवी की सेवा में अष्टकुमारियों की नियुक्ति और सुंदर भवन के निर्माण का आदेश देते हैं। पुण्यशाली कोषाध्यक्ष धन कुबेर, आज अति हर्ष की बात है कि आज से ठीक 6 महीने बाद जम्बूद्वीप भरत के आर्यखंड की पावन शाश्वत नगरी अयोध्या नगरी में तीर्थंकर भगवान स्वर्ग से मध्य लोक में अवतार लेने वाले हैं। अतः आप वहां जाकर अयोध्या नगरी को इतना सजा दो कि वह स्वर्ग में दिखने लगे। और सुनो, आप अपने साथ अष्टकुमारियों को भी ले जाइए। जो आज्ञा महाराज। और माता की सेवा में लगा देना। जो आज्ञा महाराज। तभी महाराजा नाभिराय के दरबार में कुबेर इंद्र तीर्थंकर बालक के लिए वस्त्र आदि को लेकर पहुंचते हैं और शिल्पकारों को सुंदर नगरी की रचना करने का आदेश देते हैं। और देखो 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 नगरी की रचना पर देखो, खुशियों की छानी बाहर देखो, चारों तरफ देखो, शिल्पी का अजब कमाल देखो। तभी अष्टकुमारियां माता की सेवा करती हैं। माता की सेवा करते करते माता मरुदेवी को निद्रा आ जाती है
और रात्रि के अंतिम प्रहर में 16 प्रकार के सुंदर स्वप्न देखती हैं। हे मामर देवी, हे मामर देवी, आई है सेवा करने, आई है सेवा करने, स्वीकार करो माँ, त्रिलोक की माता हो, भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। और देखेरी माने 16 सपन, अजब निराले घड़े आगे रे, हो गो सपन के तो घड़े आगे रे, हो गो देखेरी माने 16 सपन, अजब निराले घड़े आगे रे, सपन के तो घड़े आगे रे, हो। सुबह होने पर अष्टकुमारियां माता का वंदन करती हैं, तो माता मरु देवी भी रमोकार मंत्र का ध्यान करते हुए अष्टकुमारियों को 16 स्वप्नों के बारे में बतलाती हैं। तभी अष्टकुमारियां माता को स्नान कराने के लिए क्षीर सागर के जल से गागर भर कर लाती हैं और माता को स्नान कराकर उनका श्रृंगार करती हैं। हे देवी, जब आप इतना पूछ ही रही हैं तो मैं आपको बता ही देती हूँ। हे देवी, रात्रि के अंतिम प्रहर में मैंने 1 नहीं 2 नहीं उत्तम 16 सपने देखे हैं। पंचकला लगे आया, पंचकला लगे आया, तुम नाचो रे, तुम झूमो रे, तुम नाचो रे, झूमो रे, आओ। इसके बाद अष्टकुमारियां माता को लेकर महाराज नाभिराय के दरबार में पहुंचती हैं। तब माता मरु देवी महाराजा नाभिराय को 16 स्वप्नों के बारे में बताकर उनका फलादेश जानती हैं। हे स्वामी, मैंने एक बैल देखा है जो अपने पद प्रहार से पृथ्वी को रौंद रहा है। हे देवी, स्वयं में बैल देखने से तुम्हारा पुत्र समस्त विश्व में श्रेष्ठ होगा। स्वर्णमय सिंहासन देखा है जिसमें अनेक प्रकार की चमकीले नाना सुंदर मणि लगी हुई हैं। हे देवी, इस दिव्य सिंहासन को देखने से वह जगत का गुरु होकर साम्राज्य करेगा। दर्शकों, आप अभी देख रहे थे दिल्ली के सुंदर विहार स्थित सामुदायिक भवन में 17 से 20 अप्रैल तक आयोजित हुए श्री 1008 श्रीमद जिनेन्द्र रत्नमयी जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की दूसरी कड़ी के भक्तिमय दृश्य कार्यक्रम में अभी समय है आपसे विदा लेने का। कल हम पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की तीसरी कड़ी यानी जन्म और तप कल्याणक के अनुपम दृश्यों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, जैन सभा, सुंदर बिहार, पश्चिम बिहार, नई दिल्ली। श्री अनिल जैन एडवाइजर, श्री प्रदीप जैन चेयरमैन, श्री सुरेश जैन प्रधान, श्री अनिल जैन महामंत्री, श्री DB जैन कोषाध्यक्ष, श्री नरेंद्र जैन सचिव एवं श्री मनीष जैन संयोजक।